न्यूज एट 9। हांगकांग के वांग फुक कोर्ट आवासीय कॉम्प्लेक्स में बुधवार को लगी भयानक आग शहर की शांतिकालीन इतिहास की सबसे घातक घटनाओं में से एक बन गई है। इसमें कम से कम 128 लोगों की जान गई है, जबकि सैकड़ों अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। 32 मंजिला 8 टावरों वाले इस घनी आबादी वाले इलाके में बांस की ज्वलनशील स्कैफोल्डिंग ने आग को तेजी से फैलने में मदद की, जहां हजारों निवासियों के लिए लगभग 2000 अपार्टमेंट्स थे और बुजुर्गों की संख्या खास तौर पर ज्यादा थी। अधिकारियों ने मरम्मत कार्यों में भ्रष्टाचार के संदेह में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है, जबकि 3 निर्माण कंपनी अधिकारियों पर लापरवाही के आरोप लगे हैं, जिन्होंने खिड़कियों पर ज्वलनशील पॉलीस्टाइरीन बोर्ड लगाए थे। शनिवार सुबह शहर के नेता और अधिकारी 3 मिनट के मौन के साथ 3 दिवसीय शोक की शुरुआत कर चुके हैं, जहां विभिन्न स्थानों पर स्मृति बिंदु स्थापित किए गए हैं और फायर फाइटर्स अब भी जले हुए अपार्टमेंट्स की तलाशी ले रहे हैं ताकि कोई और हताहत न छूट जाए। दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले एयरबस A320 सीरीज के विमानों को लेकर एक अहम तकनीकी अलर्ट जारी किया गया है। तेज सोलर रेडिएशन की वजह से फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम का डेटा प्रभावित हो सकता है, जिससे विमान की ऊंचाई, दिशा और कंट्रोल से जुड़ी जानकारियां गलत हो सकती हैं। इसी खतरे को देखते हुए फ्रांस की विमानन कंपनी एयरबस ने सभी एयरलाइंस को A320 सीरीज के विमानों का सॉफ्टवेयर तुरंत अपडेट करने के निर्देश दिए हैं। इस फैसले से दुनिया भर में लगभग 6000 विमानों का ऑपरेशन प्रभावित हो सकता है। दैट्स माइक न्यूज एट 9। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत में अब तक कोई फ्लाइट रद्द नहीं हुई है, लेकिन कई उड़ानों में 60 से 90 मिनट की देरी हो रही है। भारत में इंडिगो, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस इन विमानों का संचालन कर रही हैं। डीजीसीए के अनुसार 338 में से 189 विमानों का सॉफ्टवेयर अपडेट पूरा हो चुका है और 30 नवंबर की सुबह तक सभी प्रभावित विमानों का अपग्रेडेशन पूरा होने की उम्मीद है। ये फैसला अमेरिका में जेटब्लू की एक फ्लाइट में तकनीकी खराबी के बाद लिया गया, जिसके बाद एविएशन सेफ्टी को लेकर सतर्कता और बढ़ा दी गई है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकिंग सिस्टम में ऐतिहासिक सुधार किया है। आरबीआई ने 1944 से चले आ रहे 5000 से ज्यादा पुराने सर्कुलर्स को रद्द कर दिया है। वहीं 9000 से अधिक सर्कुलर्स को समेटकर 244 मास्टर गाइडलाइंस में बदला गया है। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर एससी मुर्मू ने बताया कि इस बदलाव से बैंकों को सभी नियम अब एक ही जगह मिलेंगे, जिससे नियमों को समझना और लागू करना पहले से ज्यादा आसान होगा। आम जनता पर इसके असर की बात करें तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज से जुड़े लोन नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका असर निवेश करने वाले लोगों पर पड़ सकता है। इसके साथ ही डिजिटल बैंकिंग के लिए 7 नई मास्टर गाइडलाइंस लाई गई हैं, जो बैंकों के साथ साथ ग्राहकों को भी प्रभावित करेंगी। आरबीआई ने बताया कि यह पहली बार है जब इतने बड़े स्तर पर पुराने नियमों की सफाई की गई है। अक्टूबर में इसका ड्राफ्ट जारी हुआ था और अब 244 मास्टर गाइडलाइंस लागू कर दी गई हैं। यह कदम बैंकिंग सिस्टम को सरल और आधुनिक बनाने की दिशा में बड़ा बदलाव माना जा रहा है। बीसीसीआई ने विराट कोहली और रोहित शर्मा के भविष्य को लेकर बड़ा कदम उठाया है। 6 दिसंबर के बाद बोर्ड एक अहम बैठक करेगा, जिसमें हेड कोच गौतम गंभीर और चीफ सेलेक्टर अजीत आगरकर शामिल होंगे। एक मीडिया हाउस की रिपोर्ट के मुताबिक इस मीटिंग में 2027 वनडे वर्ल्ड कप को लेकर रोहित और विराट की भूमिका और टीम इंडिया की रणनीति पर चर्चा होगी। भारत और साउथ अफ्रीका के बीच आखिरी वनडे 6 दिसंबर को विशाखापट्टनम में खेला जाएगा, जिसके बाद विशाखापट्टनम या अहमदाबाद में ये बैठक हो सकती है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.